हो। तो कुरान और हदीस की रोशनी में बड़े जानवर में जितने हिस्से कुर्बानी के हो सकते हैं उतने हिस्से अकीके के हो सकते हैं, उतने हिस्से अकीके के, और चाहें तो मुख्तलिफ हिस्से से कुछ अकीके और कुछ कुर्बानियाँ भी कर सकते हैं, कुछ अकीके और कुर्बानियाँ भी। आ जाके मसला गोश्त का बनेगा तो कोई मसला ही नहीं, ये गोश्त की तकसीम में वैसे इसकी तफसील आ जाएगी। अकीके या कुर्बानी में जिस तरह आप चाहें गोश्त की तकसीम, इस्लाम आपको मना नहीं करता। मुस्तहब तरीका अपनी जगह मुसल्लम है कि उसके 3 हिस्से किए जाए, ये तो मुस्तहब है, और उसके लिए है जो साहिब वुसअत हो, गरीब बंदा हो, उसके घर के अफराद ज़्यादा हों, आलमगीरी में, बदाए सनाए में बहुत सारे फ़ौक़ा इस्लाम ने तशरीह किया, उसके लिए तो अफजल ही यही है कि सारा गोश्त घर वाले खा जाए। गरीब भी है और घर में अफराद भी ज़्यादा हैं, और घर में अफराद भी ज़्यादा हैं, तो ये कोई फ़र्ज़ वाजिब का या सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा तो है नहीं। और जानवर का मसला अगर कोई ले आए तो जितनी शर्तें कुर्बानी के जानवर में उतनी शर्तें ही अकीका के जानवर में ज़रूरी होती हैं। यानी जिस जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती उसका अकीका भी नहीं हो सकता। अब आज आके इस पर एक और एतराज़ हो जाएगा जी, मिसाल रखी आपने 2 बेटों की, हालांकि हमने तो सुना है 2 बेटों, एक बेटे की तरफ से 2 हिस्से अकीके में दरकार होते हैं, 2 जानवर दरकार होते हैं। मेरे भाई ये एक अफजल तरीका है। नफ्स अकीका लड़की की तरफ से करें या लड़के की तरफ से, छोटे जानवर में यानी बकरी बकरा, नफ्स अकीका बेटे की तरफ से एक बकरा ज़बह करें, अकीका अदा हो जाएगा। सया में हदीस मुबारक है, अक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा कबशा व कबशा। रसूल करीम ये सियासत की हदीस मुबारक, आपने सैयदना इमाम हसन सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तरफ से अकीका फरमाया। सरकार अलैहिस्सलाम कबशा व कबशा, एक मेंढा उस शहजादे की तरफ से अकीके में ज़बह फरमाया और एक मेंढा उस शहजादे की तरफ से अकीके में ज़बह फरमाया। अगर नफ्से अकीका एक से अदा नहीं होता तो इस हदीस का फिर मतलब ही क्या है? हाँ, अगर वुसअत हो तो आप 10 बकरे एक बेटे के लिए ज़बह करें, 10 बकरियां एक बेटी के लिए ज़बह करें, इस्लाम आपको रोकता। नफली सदका जितना बढ़ाते जाएंगे सवाब बढ़ता जाएगा। समझ में आने वाली बात है कि कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी क्या है? वाजिब है। ये भी कुर्बत इल्लाह। अकीका मुस्तहब है, ये भी कुर्बत इल्लाह। जो वाजिब के दर्जे में है वो एक मर्द की तरफ से एक बकरा कुर्बानी में किफायत करता है या नहीं करता? जो वाजिब है वो एक किफायत कर रहा है, और इधर ला इल्मी की बिना पे क्या कहा जाता है? मुस्तहब अकीका। एक से अकीका नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। एक से अकीका हो जाता है, एक से अकीका। हाँ, अगर वो वुसअत रखने वाला है, अमीर तरीन शख्स है और बेटे की तरफ से 2 बकरे ज़बह करना चाहता है तो इसके लिए उसको इजाज़त दी गई। इसके लिए उसको इजाज़त, जिस तरह एक ही बंदा 10 कुर्बानियाँ रखना चाहे तो इस्लाम उसको रोकता। बात तो सारी वुसअत की है, बात तो सारी वाजिब तो एक से ही अदा हो जाएगा। वो कहते हैं नहीं, मैंने 10 बकरे ही कुर्बानी पे ज़बह करने हैं, तो करे, बड़ी अच्छी बात है। एक से वाजिब बकाया नफिल, एक से वाजिब बकाया, और अकीका है ही सिरे से नफिल। मुस्तहब और नफिल एक ही बात है। रसूल करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत मुताहरा की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में किसी तरह का कोई मुज़ायका नहीं है। एक बड़े जानवर में कुछ अकीके रखे जाएं और कुछ कुर्बानियाँ रखी जाएं तो ये बिल्कुल शरन ठीक है, बिल्कुल शरन। इस पर किसी तरह का कोई शरन एतराज़ वारिद नहीं होता। ला इल्म किस्म का बंदा जो मर्जी करता।